वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज टीवी की इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024। मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और नाजरीन, इस वक्त जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, अभी भी रिजल्ट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, मुकम्मल नहीं हुए। इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार की तादाद है वो है 100। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 71 हो गई है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 सीटें ले गई है। MQM 17 सीटें ले गई है। JUI फे 3 सीटें ले गई है और काफ लीग 3 सीटें ले गई है। लाहौर इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। कल आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ और अब ये मुतवक्के है कि जरदारी साहब जाती उम्रा शरीफ बरादरान से मिलने जाएंगे। जोड़ तोड़ की सियासत इस वक्त अरूज पर है, इसका मरकज़ है लाहौर। तो हम आपको जल्द ही लाहौर लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कि लाहौर में क्या हो रहा है। मगर उससे पहले स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो हमारे कॉलीग्स हैं, इमरान सुल्तान साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में, मेरा ख्याल है अब हमें ये 7वां दिन, छठा दिन हो गया है ट्रांसमिशंस करते हुए। हमने फ्राइडे से शुरू की थी। जी नहीं, हमने संडे से शुरू की थी। अब आपके दिमाग में मडल हो रहे हैं क्यों तारिक चौधरी साहब? छठा दिन हमें हो गया है ट्रांसमिशंस करते हुए। संडे की शाम को 5 बजे हमने शुरू की थी और कल एक मरतबा फिर संडे है, तो छठा दिन है। और अगर ट्रांसमिशन जारी रही, नतीजा मुकम्मल ना हुआ तो हो सकता है कल भी हमारी शक्लें देखनी पड़ी हमारे व्यूअर्स को। और हम उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिजल्ट्स जो है मुकम्मल करेगा, चूँकि रिजल्ट्स की जो देर से रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे बहुत सारे शक व शुबाब ने और बहुत सारे सवालिया निशान जो है उसे उठ गए हैं और इसीलिए रीकाउंटिंग की बात भी कई जगहों पे हो रही है, रीपोलिंग की बात हो रही है, अदालतों के अंदर मामला चला गया है और इलेक्शन चैलेंज हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने अदालत में ये इलेक्शन जो था अपना चैलेंज किया था। फिर हमने देखा है कि रेहाना डार साहिबा ने भी चैलेंज कर दिया है, शोएब शाहीन साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुंसलिक हैं उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है। और हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि दर्जनों एप्लीकेशंस आ रही हैं अदालत की तरफ। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स और अदालतें चौक हो जाएंगी, इतने जो है कंप्लेंट्स सामने आ रही हैं। मगर फिर भी जो एक तरीके से इंडिपेंडेंस को ग्रैब करने का सिलसिला है वो भी जारी है। तो आपको लेके चलते हैं लाहौर। लाहौर हमारे साथ सईद बलोच साहब मौजूद हैं और मुझे बताया जा रहा है कि वो जाती उम्रा के बाहर खड़े हुए। सईद बलोच साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा सईद बलोच साहब, मुझे बताइए कि इस वक्त लाहौर में सरगर्मियां क्या हैं? जरदारी साहब भी मौजूद हैं वहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब सब वहाँ पे मौजूद है। क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है? हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जरदारी साहब जो है उनके स्टेक्स बड़े हाई हैं, वो बहुत कुछ मांग रहे हैं। तो आप तक क्या खबरें आई हैं? जी चूँकि अब सिंपल मेजॉरिटी तो किसी पार्टी के पास भी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना मुस्लिम लीग नून के पास है, तो इसलिए अब इसका सलूशन तो यही वो निकाल रहे हैं कि ये आपस में मिलें और मिल के और किसी तरह से ये जो हुकूमत साजी का अमल है इसको आगे बढ़ाया जाए। और यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई थी कि वो जरदारी साहब से भी रब्ता करें, MQM से भी करें, मौलाना फजलुर रहमान से भी करें। उन्होंने पहले टेलीफोनिक रब्ता किया और उसके बाद फिर वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रहायशगाह पर शहबाज शरीफ की और जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई। और इस मुलाकात में भी ज़राए का यही कहना है कि ये जो हुकूमत साजी का जो अमल है उसे आगे बढ़ाने के हवाले से जो है वो गुफ्तगू हुई। और आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात है वो यहाँ पे जाती उम्रा में होगी। और मैं इस वक्त जाती उम्रा के बाहर भी मौजूद हूँ और यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है। हमारी मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम लोगों से बात हुई, वो इसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जी जब मुलाकात होने वाली होगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए का यही कहना है कि ये मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि जरदारी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग की आला क़यादत जो वो तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। और अगर आज ये मुलाकात या किसी वक्त भी मुलाकात होती है तो इसमें नवाज शरीफ के साथ मरीम नवाज़ भी होंगी, इसाक डार होंगे, शहबाज शरीफ होंगे और इसके अलावा जो दीगर है वो कायदीन होंगे। और हुकूमत साजी का जो अमल है इसी हवाले से मुशावत होगी। और सिंपल मेजॉरिटी ना होने की वजह से दोनों पार्टियां जो है वो इस पोजीशन में चूँकि नहीं हैं, तो लिहाजा दोनों के ही स्टेक्स हैं और दोनों ही ये चाहती हैं कि किसी तरह से अमल को आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा
जो शेयर है उसे ग्रैब किया जाए, जैसा कि आपने इशारा किया कि जरदारी साहब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेना चाहते हैं और इस वक्त मुख्तलिफ फार्मूले जो हैं वो चल रहे हैं, क्या सराइयाँ भी चल रही हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो अगर नवाज शरीफ जो हैं वो वजारत उज़्मा उन्हें दी जाती है तो फिर जरदारी साहब जो हैं वो सदारत के उम्मीदवार होंगे और इसी तरह के बहुत सारे फार्मूले और चल रहे हैं। पंजाब में ये चल रहा है कि जी मरियम नवाज़ जो हैं वो सीएम होंगी, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर मरियम नवाज़ शायद कहा जा रहा है कि वो सीएम नहीं होंगी और ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो दोबारा से वज़ीर आला पंजाब जो है एक बार फिर उसका मनसब संभालेंगे। तो इस तरह से अभी ये क्यास। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा सईद बलोच साहब, चूंकि हम हमारे अपने नाजरीन को पाकिस्तान की पूरी पिक्चर देना चाह रहे हैं तो हमारे साथ फरजाना अली साहिबा खैबर पख्तूनख्वा से ब्यूरो चीफ हैं, हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्यूरो चीफ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान से हमारे साथ मुजीब अहमद साहब मजबूत है, उनकी भी गहरी नज़र है और लम्हा बलहमा हमें बलूचिस्तान के जो हालात हैं उनसे आगाह करते रहे हैं। सलीम शेख साहब जो इस वक्त पंजाब के ब्यूरो चीफ है, लाहौर में इस वक्त हैं, वो भी हमें बताएंगे कि अंदर खानी क्या बातचीत हो रही है, चूंकि इस वक्त लाहौर जो है वो मरकज़ बना हुआ है कौमी सियासत का और जो भी लाहौर में होगा वही फैसला जो है पूरे पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होगा। तारिक चौधरी साहब, जो इस वक्त जोड़ तोड़ की ये बात कर रहे हैं, सईद बलोच साहब ने हमें बताया कि अब इस पे गौर फिक्र हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार और आसिफ जरदारी साहब सदर, शहबाज शरीफ साहब पंजाब में मजबूत कोalition। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो है ना जो प्लेसिंग है वो डिफरेंट भी हो सकती है, बिल्कुल दुरुस्त इतलात उनकी, लेकिन ये इतलात भी हैं और ये डिस्कशन भी है कि इस बात का भी इम्कान है कि अगर पीपल्स पार्टी, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के बगैर वजारत उज़्मा मरकज़ की हुकूमत नहीं बन सकती, फ़र्ज़ कर रहे पीपल्स पार्टी के लिए मुतालबा कर दे कि वजारत उज़्मा उनके पास जाएगी, बिलावल साहब कैंडिडेट होंगे तो फिर सदारत का अहदा पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑफ़र की जा सकती है कि वो मुस्लिम लीग नून ले ले। फिर ये भी याद रखें कि हमारे जो सदर मुमलकत हैं वो ऑलरेडी एक्सटेंशन पर हैं, एक ऐसी एक्सटेंशन पर जो कि नागुज़ीर थी। सदारत का अहदा तो खाली होना ही होना है, अभी स्पीकर का अहदा खाली होना है, नया स्पीकर आएंगे, डिप्टी स्पीकर का अहदा खाली होना है और मार्च में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीटें भी खाली होनी है। फिर पंजाब की वजारत आला भी है, तो अगर मुस्लिम लीग नून ने वजारत आला पंजाब की लेनी है तो हो सकता है उनको कोई बड़ी स्लॉट खाली करनी पड़े। यानी ये सारे फार्मूले इस वक्त जो हैं। अच्छा, मगर आपने एक बड़ी कही है, आपने ये कहा है कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हो सकते हैं। सलीम शेख साहब, कुछ इतलात यहाँ पे कराची में गर्दिश कर रही हैं, लाहौर तक पहुंची कि नहीं, ख्वाहिशात तो ख्वाहिशात होती हैं, क्या ऐसी भी कोई बात हुई है कि आसिफ जरदारी साहब चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हों? जी देखिए, कल हमारी पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि अभी ये किसी तरफ डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन जब बैठेंगे मुज़ाकरात होंगे तो एक ये तजवीज़ भी दी जा सकती है कि जब माजी के जो 16 माह हमने आपको दिए, यानी बतौर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के, तो इस बार अगर हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो हमें बारी दें और इसको टेन्योर तय कर देंगे कि पहले आधा टेन्योर जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए, फिर अगला आधा टेन्योर जो है वो मुस्लिम लीग नून को दे दिया जाए। ये अभी सिर्फ एक तजवीज़ है, इसके हवाले से जो है वो पार्टी में इस किस्म की कोई डिस्कशन अभी हमारे इल्म में नहीं। और ये तजवीज़ किन हलकों से आ रही है सलीम शेख साहब? ये मैंने कल पीपल्स पार्टी के जो है वो एक अहम शख्स से गुफ्तगू की थी, तो उनका ये कहना था कि ये हमारी तजवीज़ हो सकती है और इस पर हम बात कर सकते हैं कि जो 16 माह हमने PDM के तौर पर जो है शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाया था, तो अब उनके सामने ये बात रखी जाएगी कि अब जब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को जो है वजारत उज़्मा जो है वो दे दी जाए और फिर इसका टेन्योर तय कर दिया जाए और आइंदा 5 साल की हुकूमत है तो 2.5 साल बाद जो है वो फिर वज़ीर आज़म की जो सीट है वो मुस्लिम लीग नून को दे दी जाएगी। अच्छा। बिल्कुल अभी इनिशियल है और जिस तरह अभी तारिक चौधरी साहब ने जो कहा
उसको मैं प्रॉपर सुन तो नहीं सका, आवाज़ का मसला है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो सियासत में जो है वो काबिल अमल होती हैं, लेकिन इसका एक वक्त होता है कि कौन सी चीज़ ने कब जाकर पूरा होना है। जिस तरह अभी देखें कि हुकूमत तो बननी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने तौर पर ये वाज़ेह तौर पर जो है वो ऐलान कर चुकी है कि हम जो है हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म भी वो बनना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो है पंजाब में वज़ारत आला तो उनके पास ही है। नंबर गेम अगर देखी जाए तो नंबर गेम में पंजाब में तो वो अभी सबसे आगे ही है, गो के आज़ाद उम्मीदवारों की बहुत बड़ी तादाद है, उनमें से अगर वो कुछ अपने साथ मैं इस पे जी सलीम शेख साहब जी, मैं इस पे ये कमेंट करना चाहूँगा कि देखिए नंबर गेम में 71 सीट इस वक्त PMLN के पास है और 54 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और पूरा जो एक स्लोगन था इस पूरे इलेक्शन के गिर्द जो घूमता है PMLN का, वो चौथी बार मियां नवाज शरीफ के दोबारा वजीर आजम बनने के ऊपर है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि प्रीमियरशिप की स्लॉट, हाँ अगर ये उल्टा होता है, इसका 71 जो है वो पीपल्स पार्टी की होती है, 54 इनकी नून लीग की होती, तो शायद कोई कॉम्प्रोमाइज इसके ऊपर होता। हाँ सलीम शेख जो बात कर रहे हैं कि हो सकता है ड्यूरेशन इसका 2.5 साल वाली बात हो जाए, लेकिन फिर भी वो मियां नवाज शरीफ के स्टैचर के ऊपर नहीं होगा। फिर अगर वो चीज होगी तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के लेवल पे। एक सवाल करना चाहती हूँ, अभी हमें खबर आई है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने जो इलेक्शन है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उन्होंने जो लड़ा है लाहौर में, उसको चैलेंज कर दिया है। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के, अगर उनका इलेक्शन ही चैलेंज हो गया है तो फिर कितना मुश्किल होगा उनके लिए वजारत उज़्मा का ओहदा संभालना। जी देखें, ये तो एक कानूनी बात है और मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ चैलेंज किया गया है, इस पर नोटिस नहीं किया गया। जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से कोई वर्डिक्ट आएगी इस पर नोटिस होगा या फिर रोका जाएगा। चैलेंज कर दिया गया है, अदालत में बकायदा चैलेंज कर दिया गया, चैलेंज किया है। देखिए कल ठीक है चैलेंज कर दिया गया, बिल्कुल 130 को जो है वो चैलेंज कर दिया गया। यास्मीन राशिद के जो वकील हैं इश्तियाक साहब, उनकी तरफ से ये चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन चैलेंज करके उस पर हेयरिंग होना एक अलग बात है। जाहिर है हेयरिंग जब उसकी लगेगी तो तभी होगी ना, आज तो हफ्ते का दिन है। ठीक है सलीम शेख, ठीक आई गेट योर पॉइंट। यहाँ पे तारिक चौधरी साहब चैलेंज कर दिया गया है, वो हेयरिंग तो जाहिर है मंडे को ही होगी ना, अभी तो नहीं हो सकती, और वो भी जब उसकी लगेगी तो तभी रोल कॉल जब लगेगा तभी होगी। तो देखिए ये जो इंतखाब का जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो होता है ना, इसमें सैकड़ों पिटिशन आती हैं, सैकड़ों चैलेंजेस होते हैं, रिकाउंटिंग की दरखास्तें आती हैं, इलेक्शन का नतीजा रोकने की दरखास्तें आती हैं, फिर ट्रिब्यूनल से आगे हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लंबा लेंथी प्रोसेस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, एहतजाज होता है, लोग कहते हैं कि नतीजा जारी ना किया जाए, मैं रोक दूंगा। और ये एक मॉरल हाई ग्राउंड होता है। नहीं, मॉरल हाई ग्राउंड, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। मॉरल हाई ग्राउंड अगर मेरा नतीजा मैं जीता हूँ